नमस्कार विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज द्वारीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम अब बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली या बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली जो राजस्थान में नदियां बहती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के जो पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में जो नदियां प्रमुखतः बहती हैं वह अपने पानी को बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं। इस भाग में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा का जो औसत है वो 80 सेंटीमीटर से भी अधिक है। मतलब पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में वर्षा काफ़ी अधिक है। और राज्य के इस भूभाग में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी जो है वो चंबल नदी है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो बनास है, आलनिया है, काली सिंध है और पार्वती है। जैसे हम इस में देख सकते हैं कि चंबल की जो लंबाई है लगभग 322 किलोमीटर बताई गई है, बनास 512, काली सिंध 159 और पार्वती 165। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ज़्यादातर सिमटा हुआ है। चंबल नदी जो है वो प्राचीन, इसका नाम चर्मणवती था और इसको ये जो है वो महू के मध्य प्रदेश में, महू के दक्षिण में मानपुर के समीप जना पहाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि विंध्यन पर्वत विंध्यन पर्वत में स्थित हैं। विंध्यन कगार जो हैं उसमें स्थित हैं। इसकी ऊंचाई 616 मीटर ऊंची है। पहाड़ी उस जगह से इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी जो है वो 322 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे, संकरे और तीव्र गर्त से होकर गुजरती है। बहुत लंबी दूरी तक ये एक संकरे गॉर्ज से गुजरती है। एक लंबा, संकरा और तीव्र ढाल वाला जो घाटी क्षेत्र हैं वो गॉर्ज कहलाएगा, उससे ये गुजरती हैं। और अपने जो स्रोत हैं उससे 800 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई तक ये 84 गढ़ के समीप गिरती है। मतलब 884 मीटर से ये 50 मीटर की ऊंचाई तक ये गिरती है। तो लगभग 830 मीटर की इसका गिरना होता है, जहाँ पर ये 84 गढ़ के पर गिरती है। फिर ये वापस पुनः एक गॉर्ज के रूप में बहती है। भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें बामनी नदी आकर मिलती है। भैंसरोडगढ़ जो तहसील है चित्तौड़गढ़ ज़िले की, वहाँ पर यहाँ से 5 किलोमीटर आगे इसके ऊपर जो सबसे प्रसिद्ध इसका जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो है चूलिया का जलप्रपात है। फिर ये सवाई माधोपुर और कोटा के बीच सीमा बनाती हुई रामेश्वर स्थान पर बनास के पानी को अपने साथ में बहाकर ले जाती है। और बाद में इसमें सहायक नदी काली सिंध मिलती है। राजस्थान में दो अन्य जो सहायक नदियां हैं, कुराल और बनास, चंबल नदी के बाएं किनारे पर आकर उससे मिलती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। अब राजस्थान की जो दूसरी प्रमुख नदी जो कि पूर्वी भाग में बहती हैं वह है बनास नदी। बनास नदी जो है वह वन की आशा के रूप में भी जानी जाती है। और बनास नदी जो है वह खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि काकरोली और नाथद्वारा के बीच में हैं,
वहाँ से ये निकलती है और वहाँ पर इसका अपवाह क्षेत्र मुख्यतः है। ये नदी कुंभलगढ़ से मेवाड़ के पठार अर्थात गोगुंदा के पठार तक दक्षिण की ओर बहती है और फिर अरावली पर्वत श्रेणियों की को काटकर समकोण पर बहने लगती हैं। इसकी लंबाई जो है वो 512 किलोमीटर है और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं बेड़च, कोठारी, खारी, दाई, माशी, सोहद्रा, मोरेल, कलिसील और धील। बिगोंद और मांडलगढ़ के मध्य जो है वो बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। मांडलगढ़ जो है वो भीलवाड़ा जिले में है। तो बिगोंद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेड़च और मैनाल, इन तीनों नदियों का संगम स्थल है। ये आप देख सकते हैं इसमें बनास नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है। तो इस बनास नदी के पूर्वी भाग में चंबल का प्रवाह क्षेत्र है। बनास नदी का जो है वह अरावली के मध्य पूर्वी भाग में इसका अपवाह क्षेत्र है। बनास के नीचे माही का आ जाएगा अपवाह क्षेत्र, बनास से ऊपर बाणगंगा का आ जाएगा जयपुर संभाग में मुख्यतः, और बनास के दक्षिण पूर्व में चंबल का अपवाह क्षेत्र आ जाता है। फिर बेड़च नदी की बात करें, ये बनास की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थित है। पहले इसको आयरनाथ नदी के आयड़ नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन उदय सागर झील से निकलने के बाद इसको बेड़च नदी कहते हैं। यहाँ से चित्तौड़ तक इसकी प्रवाह दिशा जो है वो उत्तर पूर्व रहती है और 190 किलोमीटर बहने के पश्चात ये बाद में चित्तौड़गढ़ से आगे बिगोंद के समीप बनास में मिल जाती हैं। बिगोंद और मांडलगढ़ के बीच में ये बनास नदी में मिल जाती हैं। फिर गंभीरी नदी, ये जो गंभीरी नदी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है और बेड़च में मिल जाती है। कोठारी नदी, कोठारी भी बनास की सहायक नदी है। ये बनास की प्रमुख सहायक नदी है और ये उदयपुर जिले के उत्तर में दिवेर स्थान से निकलती हैं और लगभग 145 किलोमीटर, कहीं पर 145 दे रखा, कहीं 151 किलोमीटर दे रखा है, बहती हुई प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा जिले में बनास नदी से मिल जाती हैं। इस नदी पर बने बांध से भीलवाड़ा नगर की पेयजल आपूर्ति होती है। तो कोठारी नदी जो है वह भीलवाड़ा शहर के लिए जल आपूर्ति करती हैं। फिर बनास की एक और सहायक नदी है वो खारी नदी है, जो कि उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम से के पास की पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर ज़िले में देवली के समीप ये बनास नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो यूँ 192 किलोमीटर दे रखी है। पार्वती जो कि चंबल की सहायक नदी हैं। पार्वती ये विंध्यन श्रेणी के उत्तरी ढाल से निकलती हैं। विंध्यन पहाड़ियाँ जो हैं पर्वत श्रेणी हैं उसके उत्तरी ढाल से निकलकर ये मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात कोटा जिले में प्रवेश करती हैं और कोटा जिले में लगभग 65 किलोमीटर बहने के पश्चात ये पाली स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती हैं। पार्वती जो 135 किलोमीटर लंबी है। काली सिंध एक अगली चंबल की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में देवास जिले में है। राजस्थान में ये झालावाड़ तथा कोटा से बहते हुए नौनेरा स्थान पर चंबल में गिर जाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं वो परवन है, निवाज है और आहू। परवन, निवाज और आहू। तो काली सिंध, पार्वती चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बनास भी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। फिर
एक प्रमुख नदी जो और आती है वो है बाणगंगा। बाणगंगा आप इसमें देख सकते हैं इस मानचित्र में कि ये लाल रंग का जो क्षेत्र है ये बाणगंगा का प्रवाह क्षेत्र, रिवर बेसिन क्षेत्र है। बाणगंगा इसकी जो सहायक नदियां हैं गुमटी है, सूरी है, सनवान है, पालासन है। बाणगंगा नदी जो है वो जयपुर जिले की बेरहाट पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए ये भरतपुर में प्रवेश करती है। अंत में ये आगरा जिले के फतेहाबाद स्थान के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। और इसकी कुल लंबाई जो है वो कहीं पर 380 दे रखी, कहीं 240। जयपुर नगर को पीने के लिए जल की बहुत बड़ी मात्रा जो है इस नदी से मिलती है। जमवा रामगढ़ के नज़दीक इस नदी पर जो परियोजना स्थापित हैं, बांध स्थापित है, वहाँ से इस जयपुर को जलापूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त कुराल नदी जो है वो ऊपर माल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती हैं। तो ये जो है ये राजस्थान की वो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल प्रवाहित करती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।